भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कलयुग के लोगों के लिए विशेष तौर से है। द्वापर की समाप्ति थी। भगवान को जब श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में थे तो उनसे पूछा गया कि भाई आप हमको वृंदावन की लीला के विषय में बताइए। तो वृंदावन की लीला के विषय में भगवान ने लोगों को बताया। तो वो जो लीला थी उसको सुनकर के सबके शरीर का एक विचलित हाल हो गया और सब कोई सिकुड़ गए ऐसा, और पूरे मतलब बोलने की स्थिति में नहीं रहे। इतना भावपूर्ण वो दृश्य था। उस समय नारद जी आ गए थे। नारद जी कहा प्रभु हम तो इससे वंचित हो गए। तब भगवान ने कहा कि कलयुग में आने वाला समय लास्ट कलयुग है। कलयुग के अंदर में लोग मंदिर नहीं जाएंगे, तो मैं स्वयं लोगों को एक दिन के लिए मार्ग में निकलूँगा। लोग अपने घर से निकल करके मेरा दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कलयुग में नारद जी को कहा गया था। तब फिर बाद में भगवान जगन्नाथ जी वहाँ नीलांचल में, पूरी उड़ीसा, तो नीलांचल क्षेत्र बोलते हैं उसको, वहाँ पर उनका अवतरण हुआ। कहते हैं ये मृत्युलोक है, इसमें लोगों को आए हैं उनको मरना पड़ेगा। तो उनकी भगवान जो श्री कृष्ण थे उनका देह को जलाया गया तो वो पूरा शरीर जल गया, लेकिन उनका हृदय वैसे ही प्रफुल्लित और ताज़ा था। तब अर्जुन को इसका कहा गया कि इसका आदेश हुआ तो नीलांचल क्षेत्र में एक पहाड़ी में रखा गया, जिसका आदिवासियों ने उसको देख रेख में रखा गया। आदिवासी लोग ही, वनवासी लोग ही इसकी पूरी देखभाल की है। और वो आज भी 12 साल पर मूर्ति बदलती है पूरी में, तो वो पंडित जी की आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके उस हृदय को निकाला जाता है वापस और दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये पूरी की परंपरा, उसी को पूरे विश्व के अंदर में मनाया जाता है कि जगन्नाथ जी का दर्शन, और ये मान्यता भी है। यही 300 साल से ये पूर्णिया सिटी के लोग इसका निर्वाह कर रहे हैं। पूर्णिया टाउन में नहीं है ये, लेकिन पूर्णिया सिटी में है, और इतना पुराना मंदिर है लोगों को पता ही नहीं। ये नए जागरूक युवा लोग उठे हैं, तब से 5 साल से ये रथ यात्रा बड़ी उत्साह से, उमंग से निकाली जा रही है, और लोगों को, पूर्णिया के लोगों को रोड पर ले जा करके भगवान को दर्शन करवाते हैं। रथ यात्रा आज से 300 साल पहले नागा बाबा लोग निकालते थे। नागा बाबा लोग यहाँ का झुंड था उनका, वो पूजा पाठ करते थे। वो प्रसाद वितरण अपने से हाथ से प्रसाद वितरण बना के, प्रसाद दे के सब भक्तों को खिला के तब रथ निकालते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते गए यहाँ के पुजारी लोग। उसके बाद हम लोग सिटी के समाज के लोग जो हैं, पूर्णिया के लोग जो है, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत हर्षोल्लास रहती है लोग को। मैंने 1 महीना पहले से लोग जुड़ जाते हैं, इस रथ यात्रा मौसम में शामिल हो जाते हैं। मीटिंग, कार्यालय में मीटिंग बैठक होना शुरू हो जाता है। लोग लगता है क्या कि हाँ कोई बड़ा पर्व आ गया है। अगले साल तो लगभग 5000 लोग थे, इस बार देखिए कितना और ज़्यादा जुड़ना चाहिए। खास बात है इस रथ यात्रा में, जो भी लोग रथ को ठेलते हैं या मंदिर से गुजरते हैं, लोग खाली नंगा पाँव जाते हैं। इतनी आस्था है लोग को। उत्साह के साथ है रथ यात्रा का, और हमारा देख रहे हैं सब विधि व्यवस्था एकदम सब प्रशासनिक सारा ही है, सुविधा है। रथ यात्रा भी निकाली जाएगी? हाँ, रथ यात्रा निकाली जाएगी 20 जून को। रूट क्या रहेगी? रूट यहाँ से जगन्नाथ मंदिर से खुशकी बाग होते हुए और कटियार मोड़ होते हुए कप्तानपाड़ा, फिर कप्तानपाड़ा से कटियार मोड़ होते हुए ओवर ब्रिज होते हुए सनौली चौक होते हुए 0 माइल गोलंबर से घूम के फिर वापस सनौली चौक से हसदा होते हुए नाका चौक से फिर वापस। इसका झांकी है, जो हमारा पुराना परंपरा है उसको हम लोग जीवित करने का ही कर रहे हैं। जैसे वो मेरे इसमें पुराना सबसे पहले ही चमरिया बाजा चलता था, जिसको मसक कहते हैं, वो उसको हम लोग फिर जीवित कर रहे हैं। ढाकी को ही कर रहे हैं, बंगाल से सारा ढाकी आ रहा है। रथ निकलने का टाइमिंग है 3 बजे का। 3 बजे का टाइमिंग है रथ का। और 10 बजे से आपका प्रसाद वितरण होगा, जो भंडारा हमारा है उसका ये होगा। उसके बाद उसके पश्चात रथ निकलेगा। कितने दिनों तक ये पूजा अर्चना की जाएगी? 3 दिन का ही है रथ यात्रा का, 3 दिन का ही है। 3 दिवसीय महोत्सव है। 18 को हम सत्यनारायण पूजा से हमारा स्टार्टिंग है। उसके बाद 19 को जगन्नाथ कथा है,
और 20 को जगन्नाथ पूजा है। करनी है प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया।